तो आज मैं पहुंच चुका हूं जैसलमेर से 125 किलोमीटर आगे, जिसे कहते हैं तनोट। यहाँ पे तनोट माता का मंदिर है। बीएसएफ के जवान रहते हैं, उन्हीं के अंडर में सारा मंदिर का देख रेख, पूजा पाठ, मेंटेनेंस, हर चीज़ किया जाता है। भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है यहाँ से मात्र 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। आप बॉर्डर पे जा कर के यहाँ पे पास मिलता है, निःशुल्क पास यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है बीएसएफ के द्वारा। पास लेकर के आप बॉर्डर के पास अपनी गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो, वो गाड़ी से आप जा सकते हो। बीएसएफ लिखा हुआ है, सब यहाँ पे आर्मी वाले खड़े होंगे चारों तरफ। यहाँ मेन गेट से जब हम एंटर करते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें बनी हुई हैं। मैं बता दूँ आपको, यहाँ 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर हुआ करता तनोट माता जी का, और गांव के आसपास के लोग पूजा किया करते थे माता जी का। जब युद्ध हुआ तो उसमें गोला बारूद, इस मंदिर पर बहुत सारे बड़े बड़े गोला बारूद दागे गए पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन एक भी गोला बारूद यहाँ पे फटा नहीं। सब माता जी की कृपा से सारे पड़े रहे ऐसे ही। तो आज उसको भी अंदर मंदिर के अंदर रखा हुआ है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे वेपन डिस्प्ले है। यहाँ पे जो भारत के वीर 1965 में जब बहुत सारे गोला बारूद दागे गए थे, तो यहाँ पे एक भी नहीं फटा था। तो माता जी की कृपा से कुछ नहीं फटा। बीएसएफ के जवान जो थे वो सब बीएसएफ के जवान अपने अंडर में सारा मंदिर ले लिए, और उसके बाद वहाँ से तब से विधि विधान से एकदम अच्छे से पूजा यहाँ पे किया जाता है। जैसलमेर में पहुँचा था आज से एग्जैक्ट 4 दिन पहले। बस के ऊपर छत पे सोया था। लास्ट वीडियो हमारा जो आप देखे होंगे वो था। और उसके बाद हम लोग यहाँ से 120 किलोमीटर दूर चले गए तनोट माता मंदिर चले गए थे हम लोग। वहाँ पे आर्मी कैंप में रहे। अभी 5:30 हो रहे हैं, फिर भी देखिए सनलाइट कितनी खतरनाक है। तो 5:30 बजे भी इतनी गर्मी में बिल्कुल भी कैमरा उठाने का मन नहीं किया, इसलिए 4 दिन तक हम लोग आराम करते रहे। हवेलियों वाली गली में लेके आया हुआ हूँ। यहाँ पे जो पहले लोग रहते थे, आज भी इनमें सब लोग रहते हैं। तो ये हवेली के बारे में आपको बताता हूँ। ये जो बड़ी वाली हवेली है, 2 भाइयों की हवेली है। आइए मैं इस हवेली के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, जिसे नथमल जी की हवेली कही जाती है। ये वाली हवेली आप देखिए पहले कितनी बड़ी है। आपको दोनों साइड में सेम टू सेम सारी चीज़ें दिख रही होगी ना, लेकिन 2 भाइयों ने मिलके इसको बनाया था। इस साइड का अलग डिज़ाइन है और इस साइड के जो डिज़ाइन है वो अलग है। ये वाली विंडो की डिज़ाइन देखिए अलग है, और ये वाली विंडो की डिज़ाइन अलग है। तो ऊपर वो वाली विंडो देखिए, वो वाली, और उसकी भी अलग है। ये हाथी देखिए यहाँ पे जो बनी हुई है, और वो हाथी वहाँ पे बनी हुई है। ये हाथी देखो, ये हाथी जो है पत्थर के अंदर बनी हुई है, और ये हाथी देखिए पत्थर के बाहर बनी हुई है। इसके हाथी कान के डिज़ाइन देखो, इस हाथी के कान के डिज़ाइन देखो, दोनों का अलग अलग है। देख लो, इसका सीधा सीधा है पूरा लाइन, और इसमें घुमावदार है। ये है नथमल जी की हवेली, जो 2 भाइयों की हवेली थी। आज भी 2 लोग रहते हैं, एक इसमें रहते हैं, एक इसमें रहते हैं। दोनों के द्वार भी अलग अलग डिज़ाइन में दिख जाएंगे आपको। दिख सेम रहे। इसमें देखो खंबे दिखाता हूँ मैं दोनों द्वार के। इसमें 2 खंबे बने हुए हैं, यहाँ पे देखो, है ना, 2 पिलर हैं। इसमें सिंगल पिलर है। दिखती सेम है, लेकिन दूर से देखोगे तो सेम दिखेगा। तो ये नथमल जी की हवेली है। दूर दूर के टूरिस्ट लोग आते हैं इस हवेली को देखने के लिए। जब ये बना रहे थे दोनों भाई, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम ऐसी हवेली बनाएंगे कि वर्षों तक रहें और दूर दूर के लोग आए इस हवेली को देखने के लिए। देखो एक भैया आए हैं, वहाँ पे लकड़ी का गेट भी लगा हुआ है, वो बंद करिए। गेट बंद हो गया। ये देखो गेट, ये देखो बंद हो गया। आज भी लोग कहने मतलब इसमें रहते हैं। ये थी दोस्तों नथमल जी की हवेली। सेठ जी थे, दोनों भाइयों ने मिलकर बनाया था। अभी हम जा रहे हैं पटुओं की हवेली देखने के लिए। यहाँ पे मोस्टली लोग रेंट पे रहते हैं, और वो 40 50 साल से रह रहे हैं। जो ओनर थे उसके, उन्होंने उन्हें रेंट पे दे दिया था 10 पैसा, 5 पैसा, 2 पैसा, 1 रुपये, 2 रुपये। तो आज भी उसी रेंट पे लोग रह रहे हैं। 2-4 रुपये बढ़ गए हैं, किसी का 5 रुपये रेंट है इनकी बड़ी बड़ी हवेलियों का। ये देखो इन हवेलियों का 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, मैक्सिमम 15 रुपये हवेली हैं, जो सब रेंटेड पे रहते हैं लोग। इसके ओनर जो होते हैं, कोई साउथ में रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है, कोई फॉरेन कंट्री में चले गया, लेकिन उनको आज भी वो रेंट 3 रुपये, 4 रुपये जो रेंट है, आज भी वो रेंट यहाँ पे किराएदार रहते हैं वो सब दे रहे हैं। देख रहे हो यार, इन हवेलियों में देख रहे हो डिटेलिंग देखो। पहले उस टाइम ना ड्रिल मशीन थी, ना कोई बिजली था, ना कुछ था। इसको ऐसी कैसे, जालियाँ देखो उस पार तक दिख रहा है। इंदिरा गांधी जी जो थी इस हवेली के सामने आई देखने के लिए, और वहाँ उस रोड पे जो बच्चा ये खड़ा है, वहाँ पे जो आंटी जी हैं, वहाँ पे आंटी जी खड़ी, जो आंटी जा रही हैं, हाँ वहाँ पे खड़ी हुई इंदिरा गांधी जी, और उस
इसको ऊपर में इन्होंने ऊपर ऐसे अपने मुंडी ऐसे ऊपर करके देखी तो उनकी नस चढ़ गई। तो उन्होंने बोला यार तो मैं तो पूरा देख नहीं पा रही हूँ, क्या किया जाए। अभी जिस स्पेस में मैं बैठा हुआ हूँ ये देखो, ये खाली है, उस हवेली के सामने इतना बड़ा स्पेस है, ये खाली स्पेस में मैं बैठा हूँ। तो उन्होंने यहाँ पे एक घर हुआ करता था, एक छोटी सी हवेली किसी घर था, तो उन्होंने ऑर्डर दिया, बोला कि ये घर को तोड़ के क्लीन करो, यहाँ पे बैठने के लिए ऐसे जगह बना दो, ऐसे जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ बैठने की जगह बना दो, ताकि सामने वाला आके इस हवेली का आनंद बैठ के आराम से ले सके। तो ये पटवा हवेली की सबसे खूबसूरत हवेली है। इसके अंदर भी गवर्नमेंट ने कुछ कुछ ले लिया है, इसके अंदर उसकी चीज़ें बना के रखी गई हैं, जिसका 100 रुपये 200 रुपये शायद अंदर जाने का चार्ज होता है। फिलहाल हम लोग शाम हो गया है तो बंद हो चुका है, बंद हो गया है तो अंदर जा नहीं सकते। फिलहाल बाहर से देख लो कि यार कितना, ना ड्रिल मशीन, ना बिजली, ना वैसे कुछ आधुनिक हथियार, फिर भी पत्थरों को काट के, ना सीमेंट, इंटरलॉक के थ्रू इतना सुंदर हवेली बना देना। आगे एक हवेली ये रही, ऐसे करके उन्होंने 5 हवेली बनवाई हैं, जिसमें अब उसके ओनर रहते नहीं हैं, कुछ तो बेच दिए, जैसे ये वाली गवर्नमेंट ने ख़रीद लिया, ये भी शायद गवर्नमेंट ने ख़रीद लिया है, और उसको वॉश करा के क्लीन करा के अपना कुछ संग्रहालय टाइप का बना दिया है। 18वीं सेंचुरी, 16वीं सेंचुरी, ये सब इतने पुराने आज भी 400 300 500 पुराने हवेली बने। उस वक्त में इतने सारे जटिल देखो कार्विंग करके रखे थे। अब अंधेरा हो गया, मुझे लगता है अब यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो अंधेरे में हम फंस जाएंगे ना।